जितनी मिट्टी नरम होगी बेल उतनी आसानी से ग्रो करेगी। और कोशिश करें कि इसको खेल के दरमियान में लगाएं। और मिट्टी को नरम करने के लिए अच्छी गोडी, गहरा हल या मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी है। मुनासिब गोबर की खाद दी जाए और इसके अलावा अगर रोटावेटर चलाया जाए तो मिट्टी जितनी भी सख्त होगी वो ख़ुद से नरम हो जाएगी। लेकिन हमें मिट्टी रेतली चाहिए, गस्सर मिट्टी चाहिए। जी तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे शकरकंदी की बेलें किस तरह लगाई जाती हैं और शकरकंदी की फसल कैसे तैयार होती है, इसकी बेलें कैसे बनाई जाती हैं और अगर हम इसको बीज के ज़रिए लगाएं तो किस तरह लगाया जाता है। ये बेसिकली एक बीज ही हमारे पास तैयार हो चुका है, क्योंकि ये बेलें ही बीज है। हमने इसको नवंबर में लगाया है, नवंबर के एंड में, और अब पूरी सर्दियां गुजर चुकी हैं। अब अप्रैल चल रहा है और इस साइज़ में शकरकंदी भी बन गई है और हमें इन बेलों का रिज़ल्ट भी पता चल गया है कि क्या इसके नीचे अच्छी शकरकंदी बनेगी। जब हम बेलें लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें आगे चलती हैं वही शकरकंदी की शक्ल में बन जाती हैं, साइज़ अच्छा बन जाता है। 5 से 6 माह की ये फसल होती है। सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में लगाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम ज़मीन की अच्छी गोडी की और इसके बाद हम इस तरह से छोटी छोटी खेलें बनाएंगे, क्योंकि ये कोई बड़े पैमाने पर हम नहीं लगा रहे। इसी जगह के ऊपर हमने पहले किचन गार्डन बनाया जिसमें सर्दियों की सब्ज़ियां लगाई, और जैसे जैसे सर्दियों की सब्ज़ियां ख़त्म हुई और इसी क्यारी के अंदर प्याज थे और दीगर दूसरी सब्ज़ियां थी, तो जैसे जैसे हमारा किचन गार्डन सर्दियों वाला ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे हम गर्मियों की सब्ज़ियां और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दोनों साइडों से खेलों को बराबर कर लेना है और फिर इस शक्ल में ये आ जाएंगी। छोटी छोटी खेलें बनाई हैं। वैसे ज़मींदार हजरात ट्रैक्टर की मदद से अगर खेलें बनाते हैं तो थोड़ी बड़ी बनाते हैं। खैर, हम छोटे पैमाने पर काश्त कर रहे हैं और शौकिया कर रहे हैं, और वीडियो बनाने का मकसद आप दोस्तों के साथ शेयर करना है कि शकरकंदी को किस तरह से लगाया जाता है। ये छोटी छोटी मैंने कटिंग बना ली है बेलों की। कटिंग आप किसी भी साइज़ में ले सकते हैं, छोटी हो या बड़ी हो। ये मोटी मोटी शकरकंदियाँ भी निकली हैं नीचे से, और इस साइज़ में हमने पहले कटिंग लगाई थी नवंबर में, और अब ये इस तरह से उसके ऊपर नई शाखें निकल आई हैं। शाखें नई हो या पुरानी दोनों चल जाती हैं। अपने करीबी किसान से अगर आप बेलें शकरकंदी की ले लेते हैं तो आजकल अप्रैल में इसको लगाया जा सकता है। फरवरी के बाद इसको लगाना स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे सर्दी ख़त्म होती है तो इसको लगाना शुरू कर दिया जाता है। अक्सर इलाकों में सर्दी या कोहरे की वजह से इसकी बेलें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन खैर इसको लगाने का आसान तरीका आपके साथ शेयर किया जा रहा है। खेल के दरमियान में इसको लगाना है और मिट्टी आपने चढ़ा देनी है, पत्ते थोड़े से बाहर रहें और ये यहीं से आगे चलना स्टार्ट कर देगी। पानी का ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी इसको नहीं देना। जब बेलें बनना शुरू हो जाएं फिर आपने पानी इसको रूटीन से देना है, कम पानी देना है। ज़्यादा पानी देने से बेलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आपका जो फल है पौधों के नीचे वो नहीं बनेगा। कटिंग का साइज़ कोई भी हो सकता है। 4 से 5 इंच की कटिंग आप लगा सकते हैं, 1 फीट की कटिंग लगा सकते हैं, 2 फीट की कटिंग लगा सकते हैं, 6 इंच की कटिंग लगा सकते हैं। कोशिश यही करनी है कि आपने मिट्टी के अंदर जो कलम है उसको दबाना है। पत्ते बेशक बाहर रह जाएं या उसका कलम का सिरा बाहर रह जाए, इसी से आगे ये चलना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही हम इस खेलों को पानी से भरेंगे, एक बार आपने फुल पानी से भर देना है और फिर वक्फे वक्फे से पानी देते रहना है। ज़मीन की तैयारी में हमने जब किचन गार्डन बनाया तो गोबर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद हमने वक्फे वक्फे से प्याज को जब गोडी दी तो DAP का इस्तेमाल किया। इसी दौरान ज़मीन हमारी बहुत अच्छी बन चुकी है, और मज़ीद हमने जब खेलें बनाने से पहले गोडी दी तो मज़ीद जो ज़मीन है वो भुरभुरी हो चुकी है। शकरकंदी को आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं और सर्दियों में भी लगा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सर्दियों में इसकी बेलें कोहरे की वजह से ख़राब होती हैं और गर्मियों में बहुत सरसब्ज़ और हरी भरी हो जाती है।
शक्करकंदी से भी आप बेलें बना सकते हैं और बेलों से भी आप बेलें बना सकते हैं। जिस तरह हम आलू लगाते हैं, छोटे छोटे आलू लगाते हैं या आलू को काट के लगाते हैं तो नीचे फिर बहुत ज़्यादा आलू बन जाते हैं, इसी तरह से हम शक्करकंदी की अगर बेलें लगाते हैं तो आलू की ही शक्ल में लंबी लंबी मोटी मोटी शक्करकंदियाँ हमें आसानी से मिल जाएंगी। बेलों को इस तरह लगाने के बाद हमने इसके अंदर पानी छोड़ना है और फिर खेलों को भर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल गार्डनिंग माई हॉबी को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।